A very good morning to everyone. I'm Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic democracy, and in today's class we will have the next episode of this chapter. तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अभी तक ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो है पहला आपका पैराग्राफ हो चुका था। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पैराग्राफ। People who do not wish to join any political party contest elections as independent. अब भारत में क्या है कि अगर आप किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं, किसी भी पार्टी की जो विचारधारा है उससे आप सहमत नहीं हैं, तो आप इंडिपेंडेंट जाके स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका रोल जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है या बहुत बड़ा है। The members of political parties keep the people informed about important issues by holding public meetings. और जो भी उनके वादे होते हैं या जो भी वो जनता के लिए कुछ करने वाले हैं इलेक्शन से पहले, वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बताते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रधानमंत्री की मीटिंग है या राहुल गांधी की मीटिंग है, ममता बनर्जी की मीटिंग है, अखिलेश यादव की मीटिंग होती है, आप देखते होंगे। तो वो एक प्रकार से क्या होता है कि जो उनका मैनिफेस्टो है उसको जनता के बीच वो ले जाते हैं, जो कि मैनिफेस्टो तो पार्टी जारी कर देती है, लेकिन वो जनता तक कौन पहुंचाता है? जब वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, पब्लिक गैदरिंग, तो वो उनके माध्यम से पहुंचाई जाती है। Thus the political parties help people to know what they should expect and to in turn shape public opinion. और इसी आधार पे जो मीटिंग्स होती हैं, इन्हीं आधार पे जनता ओपिनियन अपना तय करती है कि भाई किस पार्टी का जो एजेंडा है या मैनिफेस्टो है वो ज्यादा बेहतर है और हम उसके साथ जा सकते हैं। इस तरह से ये आपका होता है। अब आप देखिए इलेक्शंस अब हम लोग देखते हैं इलेक्शन। तो ये जो हमारा सब टॉपिक है इलेक्शंस, तो इसमें देखिए एवरी 5 ईयर इलेक्शंस आर हेल्ड इन अवर कंट्री। हर 5 साल में हमारे देश में क्या होता है? चुनाव होते हैं। फॉर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है 5-5 साल के अंतराल पे चुनाव लड़ती है। जहां पे टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां पे चुनाव होते हैं। मतलब जैसे अभी यूपी में खत्म हो जाएंगे 2022 में, तो यहां पे चुनाव होगा। दे आर हेल्ड इवन अर्लियर इफ द गवर्नमेंट फॉल्स। अगर ये गवर्नमेंट जो है 5 साल का कार्यकाल जो एक होता है टर्म, वो पूरा नहीं करती है, तो उसके पहले भी इलेक्शंस होते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो फिर चुनाव पहले भी हो सकते हैं। द पार्टीज पुट अप कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कमिटमेंट टू द पार्टी एंड डेडिकेशन टू सर्व द पीपल। द पार्टीज पुट अप कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट्स जो चुनाव में लड़ते हैं उनका क्या आधार होता है? पार्टी कैसे चयन करती है? तो उनका चयन इस तरह होता है कि उनका जनता के प्रति समर्पण, पार्टी में उस कैंडिडेट का योगदान क्या है, ठीक है, कितना वो डेडिकेटेड रहा है पार्टी के लिए, जनता के लिए, देश के लिए। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। राइट टू वोट। अब आइए देखिए, वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन आवर कंट्री। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है राइट टू वोट द पर्सन द पीपल हु आर अबव 18। ठीक है, 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो इस जो ये टेक्निकल टर्म है इसके अंतर्गत आते हैं। दिस गिव्स एवरीवन हु इज 18 ईयर्स एंड अबव द राइट टू वोट। अभी हमने बताया कि 18 साल के ऊपर जो है उनको वोट डालने का अधिकार है, और यही जो है कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी शुड ऑल एक्सरसाइज दिस राइट केयरफुली। और हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में अगर हमें अधिकार मिला है कि हमको वोट डालना है, तो आपकी ये भी ड्यूटी है कि आप वोट दें और अच्छे कैंडिडेट को चुनें। ये ड्यूटी है। अधिकार और ड्यूटी दोनों पारस्परिक जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है। ड्यूटीज एंड राइट्स आर द 2 पार्ट्स ऑफ 1 कॉइन, यू कैन से। एक सिक्के के 2 पहलू। लेकिन चूंकि अधिकार हमको मिलते हैं तो हम अधिकार अपने जानते हैं, ड्यूटी अपनी हम करना नहीं जानते उतनी अच्छी तरीके से। ठीक है। जैसे अगर कोई भी स्कीम आती है या कुछ भी आता है तो कहते हैं भाई हमारा अधिकार है, लेकिन कोई ये बहुत कम लोग ही कहते हैं कि जो है ये हमारी ड्यूटी है। अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल डू नॉट
कास्ट देयर वोट्स। और अक्सर देखा गया है कि जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो लोग छुट्टियां मना लेते हैं, कहते हैं भैया हम अरे वोट क्या डालेंगे, क्या होगा, है नहीं, ये एक विचारधारा रहती है और घर पे वो अपना छुट्टी मनाते हैं। सम आर टू लेजी, और कुछ तो बहुत ही लेजी होते हैं। अदर्स आर इनडिफरेंट एंड फील दैट देयर वोट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अरे हमारे एक वोट से क्या होगा अगर हम एक वोट नहीं डालेंगे। क्यों, अगर यही सोच सबकी हो जाए तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे भाई, सब लोग कह देंगे हम हमारे एक वोट से क्या होगा और कोई वोट डालने नहीं जाएगा। ठीक है। Sometimes people do not know enough about the candidates and not decide who will be the right choice। और कभी कभार ये भी कंडीशंस होती हैं कि कैंडिडेट के बारे में कोई भी जानकारी हमको नहीं होती कि कैंडिडेट्स हमारे जो लेजिस्लेटर या जिस उसमें है क्षेत्र में जहां पे हमको वोट डालना है वो कैसे हैं। It is very unfortunate that people are not aware that exercising their franchisee is one of their prime duties as citizen। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ये हमको अधिकार मिला है, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का वोट डालने का अधिकार है, इससे हम लोग उतना ज्यादा अवेयर नहीं है, हमें और जानकारी करनी चाहिए। इफ दे डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, अनसुटेबल पीपुल आर लाइकली टू गेट इलेक्टेड। अगर हम वोट नहीं देते हैं, अगर 18 साल के ऊपर के लोग वोट नहीं देते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है इलेक्शंस में, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे कैंडिडेट चुन के आएंगे जो आपके हित में काम नहीं करेंगे, जो जनता के हित में काम नहीं करेंगे, और कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा अगर आप वोट नहीं डालने जाओगे। तो अगर गलत कैंडिडेट आता है तो फिर आपका विकास कैसे होगा, और आपका विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। तो ये सारे चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।